हे गाइस, दिस इज़ शिफाली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। अगर आप लोग भी दुबई जाने का प्लान कर रहे हो ऑन टूरिस्ट वीज़ा तो इस व्लॉग को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस व्लॉग में मैं कवर करूँगी ट्रैवल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो मैं पहुंच गई हूँ अभी एयरपोर्ट, और सबसे पहले मुझे काउंटर ढूंढना है जहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है, तो मैं वहीं लेके चलती हूँ आपको। और आज एयरपोर्ट में कितनी भीड़ है आप वो देख सकते हैं मेरे पीछे, बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी अब काफ़ी सारी स्टार्ट हो चुकी है। तो एयरपोर्ट में पहुंचते ही सबसे पहले आपको कोविड एंटीजन टेस्ट करवाना है। उसके लिए आप सीधे दिल्ली मेट्रो की तरफ प्रोसीड करिए, और जैसे ही आप उस गैलरी में एंटर करेंगे आपको लाइन से बहुत सारे काउंटर्स दिखने लग जाएंगे, और लोगों की भीड़ जो आप देख रहे हैं अभी, ये सब कोविड टेस्ट करवा के वेट कर रहे हैं या फिर कोविड टेस्ट करवाने के लिए ही आए हैं। तो हमने ये वाला फॉर्म ले लिया है और हमें ये फॉर्म फिल करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। और आपको इस पूरी गैलरी में यहाँ पे लोग दिख जाएंगे फॉर्म फिल करते हुए, और इसमें आपको बस बेसिक डिटेल्स डालनी है। अपना नाम डालना है, मेल फीमेल, पासपोर्ट नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद आपका जो एड्रेस है उसी के से रिलेटेड है ये सब कुछ, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और फिर लास्ट में आपको अपनी फ़्लाइट के बारे में डालना है। फ़्लाइट डेस्टिनेशन, दिल्ली से जाओगे, उसके बाद फिर फ़्लाइट नंबर, फ़्लाइट टाइमिंग, और लास्ट में आपको सिग्नेचर करना है। और ये फॉर्म लेकर के हम जाएंगे अभी अंदर रजिस्ट्रेशन काउंटर पे। तो यहाँ पे हो रहा है रजिस्ट्रेशन। फॉर्म लेने के बाद आप सबको यहाँ पे आना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं कितने सारे काउंटर्स हैं यहाँ पे। तो अब ये लोग चार्ज कर रहे हैं पर हेड 3900 रुपीज़। और उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे होगा आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट। अगर आपको अंदर फॉर्म वगैरह की लाइन से बचना है तो आप ये जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन में फास्ट क्यू, ये QR कोड स्कैन करके प्री बुक कर सकते हैं और फिर सीधे अंदर जा सकते हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पे। तो टेस्ट हो गया है मेरा, और अब 1 घंटे के बाद रिपोर्ट मिलेगी, और ऊपर जाकर के मुझे डिपार्चर के गेट नंबर 7 पे वेट करना है। तो 1 घंटा है अभी टू किल, ऊपर ही चलते हैं। तो हम लोग आ गए अब अंदर, और अब 1 घंटे के बाद हमारी रिपोर्ट्स मिलेंगी गेट नंबर 7 की तरफ। कहीं पे देखते हैं, कहीं पे कॉफ़ी वगैरह पीते हैं या बैठते हैं, और 1 घंटे के बाद ही हम बोर्डिंग पास ले पाएंगे रिपोर्ट के आने के बाद ही। तो यहाँ एयरपोर्ट के अंदर आप फ्री में वेट भी चेक कर सकते हैं लगेज का, तो ये मैं कर रही हूँ अभी। तो अब फाइनली हम लोग एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं, और कुछ बातें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले तो दुबई जाने के लिए जब भी आप अपना टिकट बुक करेंगे आपको इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी है। चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा में जाएँ, चाहे आप किसी और वीज़ा में जाएँ, और बाकी आप गाइडलाइन उनकी वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। तो टिकट्स बुक करने के बाद, इंश्योरेंस लेने के बाद सबसे पहली बात आती है, जिस दिन आपका डिपार्चर है उससे 48 आवर्स पहले आपको RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। और वो आप एयरपोर्ट से भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 12 आवर्स पहले आना पड़ेगा एयरपोर्ट, अननेसेसरी। इसलिए आप अपने घर के आसपास जो भी आपके क्लोज़ क्लिनिक है या फिर जो हॉस्पिटल है, ये चेक कर लीजिएगा कि वो ICMR अप्रूव्ड लैब हो। वहीं से अगर आप टेस्ट करवाओगे तो वैलिड होगा, अदरवाइज़ वो वैलिड नहीं होगा। तो 48 आवर्स वाला RT-PCR हमने कल करवा लिया था रात शाम को ही। उसकी रिपोर्ट हमने आज मॉर्निंग में कलेक्ट कर ली थी। उसके बाद हम लोग आए अभी एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट में फिर अगेन हमने 6 आवर्स पहले एक आपको RT-PCR एंटीजन करवाना है, तो वो भी मैंडेटरी है। बोर्ड करने से पहले आपको वो चाहिए ही चाहिए उसकी रिपोर्ट, तो वो हमने भी करवाया जो भी आपने देखा। और अब हम लोग आ गए हैं अंदर एयरपोर्ट के, और यहाँ पे बैठ के अब हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे है उसका टाइम, 1 से 1.5 घंटे लग जाता है। तो आप लोग भी टाइम से आ जाइएगा, क्योंकि आजकल रश बहुत हो रहा है एयरपोर्ट में, बहुत सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चालू हो गई है फिर से, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। तो कोशिश करिएगा कि टाइम से आएँ। और मैंने दिखा दी थी आपको लोकेशन, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कहाँ पे हो रहा है टेस्ट। आपको जगह जगह काउंटर दिख जाएंगे, और यहाँ पे कस्टमर सर्विस भी होती है, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, आपको वो गाइड कर देंगे। तो वो टेस्ट करवाने के बाद अंदर आएंगे और अपने रिपोर्ट का वेट करेंगे, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं।
और रिपोर्ट लेने के बाद ही अब हम बोर्डिंग पास ले सकते हैं। तो अब टाइम हो गया है हमारी रिपोर्ट्स कलेक्ट करने का और गेट नंबर 7 की तरफ से मैं आ गई हूँ और अब आगे की तरफ जा रही हूँ। तो रिपोर्ट्स ले लिए मैंने एंड इट्स नेगेटिव और अब जा रही हूँ मैं बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के लिए। तो मैं पहुँच गई हूँ हमारे एयर इंडिया वाले काउंटर में और यहाँ पे भी आप देखिए मेरे पीछे कितनी भीड़ है, इसलिए टाइम से आना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो अगर अभी हमारी फ़्लाइट आज ऑन टाइम होती तो हम लोग गेट की तरफ दौड़ रहे होते, लेकिन आज हमारी फ़्लाइट 1 आवर डिले है। तो हमारे पास टाइम है अभी थोड़ा ड्यूटी फ्री एंजॉय करने का। तो आज 2 साल के बाद हम लोग इंटरनेशनल डिपार्चर में आए हैं, तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा घूमते हैं, थोड़ा आपको भी घुमाती हूँ और फिर चलते हैं ऊपर फूड कोर्ट की तरफ। खाली पड़ा है ऊपर, तो इतना ज़्यादा रश नहीं है, ऊपर बिल्कुल खाली पड़ा है सब कुछ। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम मैकडॉनल्ड्स से कुछ खाएंगे। तो अब हमारी फ़्लाइट का स्टेटस डिलेड से नाउ बोर्डिंग हो चुका है, तो हम लोग भी हमारे गेट की तरफ जा रहे हैं। हमें जाना है गेट नंबर 21 की तरफ। तो टाइम से पहुंच गए, अब फाइनल कॉल हो रही है दुबई के लिए। तो गाइस, आप लोग भी एयरपोर्ट आने से पहले एक बार गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कर लें कि आपको कितने कोविड टेस्ट करवाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करना है। अदरवाइज़ आपको फाइनल गेट में पहुंच करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली है, जैसे इनको हो रही है, क्योंकि इन्हें ये नहीं पता था कि इन्हें कोविड एंटीजन टेस्ट भी करवाना है फ़्लाइट में बोर्ड करने से 6 आवर्स पहले, और अब इन्हें फ़्लाइट में बोर्ड करने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं बैठी हूँ बीच में और 3 अगर लोग सेम फैमिली के होंगे तो हमें नहीं पहनना पड़ेगा, बट बिकॉज हम सिर्फ 2 हैं एक फैमिली से और एक फॉरेनर है, तो मुझे कंपलसरी पहनना पड़ रहा है। तो फ़्लाइट में हमें डिनर भी सर्व हुआ, जिसमें हमें दिया था पराठा, पालक पनीर, एक ब्रेड, दही और साथ ही में स्वीट कैरेट। और दुबई पहुंचने से पहले हमें फ़्लाइट में मिला एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसमें हमें फिल करना था कि हमें कोई भी कोविड से रिलेटेड सिम्टम्स नहीं हैं और हम फिट हैं ट्रैवल करने के लिए। तो हम लोग दुबई पहुंच गए हैं और यहाँ पे आते ही सबसे पहले इन्होंने हमारा PCR और RT-PCR रिपोर्ट चेक करी है और अब हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का। हमें जाना है बैगेज क्लेम की तरफ। तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं कोविड टेस्ट जहाँ पे हो रहा है उसकी तरफ। तो मैं लग गई हूँ अब कोविड की क्यू में और बहुत ही लंबी लाइन है यहाँ पे। तो एयरपोर्ट एग्ज़िट करने से पहले हर एक पैसेंजर का कोविड टेस्ट हो रहा है दुबई एयरपोर्ट में, जिसकी रिपोर्ट हमारे पासपोर्ट में लगे हुए स्टिकर से हम 6 आवर्स के बाद चेक कर सकते हैं।
तो इस तरीके के छोटे छोटे बूथ में सबका टेस्ट हो रहा था। तो हो गया हमारा इमिग्रेशन और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ इमिग्रेशन था और अब हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे बैग का। तो यहाँ पे सिम कार्ड के इस तरीके के प्राइस हैं। हमारे इंडिया में तो डेटा बहुत ज़्यादा सस्ता है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हमने DU की सिम ली है। शिखर DU है ना। हम लोग अब बाहर निकल गए हैं और मैंने करीम बुक करी है क्योंकि टैक्सी के कंपैरिजन करीम थोड़ी सस्ती पड़ती है। तो हमारी जो करीम में कैब बुक हुई है वो भी लेक्सस बुक हुई है। तो दुबई में आती पूरा लग्जरी फील हो रहा है मुझे। तो मिल गए हमें हमारे कैब भैया और यहाँ पे गाड़ी जितनी खड़ी है गाइस पार्किंग में, आप वो देखिए कितनी लग्जरी है और क्या शाइन मार रही है सारी की सारी। मर्सिडीज़, टोयोटा, BMW, एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ। तो हमने जो अपार्टमेंट बुक करा है वो करा है अभी फ़िलहाल 2 दिन के लिए और पहुंच गई हूँ मैं यहाँ पे। मैं नाम अभी ऊपर मेंशन कर दूँगी, भूल गई है नाम। और अब चेक इन करते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है हमें। तो ये है 1 BHK अपार्टमेंट। हमने जो बुक किया था वो किया था स्टूडियो, लेकिन स्टूडियो फुली बुक होने की वजह से इन्होंने हमें अपग्रेड कर दिया था। एक बार किचन में भी देख लेती हूँ कि ये लोग क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं। तो मैंने बैग भी नहीं खोला अभी तक। किचन है ये, माइक्रोवेव, टोस्टर, टी केटल, फिर नाइफ़ भी दे रखी है इन्होंने। ये तो ऐसे ही है कुछ फैंसी स्टफ़। उसके बाद बर्तन दिए हैं इन्होंने, कटलरी है यहाँ पे भी हैं बर्तन, यहाँ पे भी कुछ प्लेट्स हैं ऊपर। फिर ये स्टोर करने के लिए फ्रिज, पानी की बॉटल, और यहाँ पे दे रखा है वॉशिंग मशीन और यहाँ पे है ग्रिलर। तो अच्छी खासी वेल इक्विप्ड किचन भी मिली है हमें। आई होप गाइज़ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और जो भी डिटेल्स मैंने आपको बताई हों आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आप भी अगर प्लान कर रहे हो तो आप लोग भी ये स्टेप्स फॉलो करके आराम से अपना प्रोसेस कंप्लीट करके फ़्लाइट बोर्ड करके दुबई आ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।